हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। और मेरा नाम शिवांश त्रिपाठी है और आज एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो हम क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, हमने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाया था, फिर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया, कैसे आप किसी भी का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आपका पूरा हो गया। अब बात ये है कि अभी तक जितना आपने पढ़ा वो क्यों पढ़ा था, वो इसलिए पढ़ा था इसी टॉपिक के लिए। यहाँ पे आपको रिडॉक्स के कुछ रिएक्शंस हैं, उनको बैलेंस करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता है तो आप पिछला वीडियो देख कर ही आइएगा, नहीं तो आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम आपको डायरेक्टली करना सिखाएंगे। जिन लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज आपको पढ़ना है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, देखिए, अगर आपके पास कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसको बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक। जिनके पास इसकी नोट्स नहीं है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के जिनके पास नोट्स नहीं है, वो नोट्स लिख लीजिए। बना रहे हो तो आगे आप कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, या इसी को हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक, दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो आपके पास 2 मेथड है। एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसी को हम हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। दूसरा, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि पहला जो आपका मेथड है वो है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या उसको हम हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं। दूसरा है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो इन 2 मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को, रेडॉक्स रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों मेथड में एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या है? इन दोनों मेथड में आपको मीडियम की जानकारी पहले से होनी चाहिए। आपको मीडियम पता होना चाहिए कि आपका मीडियम एसिडिक है तो आप उसके लिए H+ इस्तेमाल करेंगे या H+ लिखा होगा, और अगर आपका मीडियम बेसिक होगा तो उसके लिए आपके पे OH- लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि हम एसिडिक के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एसिडिक के लिए H+ करते हैं, बेसिक के लिए हम OH करते हैं। तो आपको कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो उससे पहले आप टीचर से पूछ लीजिए, या क्वेश्चन पेपर में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, क्योंकि एसिडिक को बैलेंस करने का और बेसिक को बैलेंस करने का थोड़ा सा डिफर करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफर करता है, इसीलिए आप पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। अब बैलेंस करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए, रूल्स मैं लिखवा सकता हूं तो लिखवाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा आप रूल्स को समझते चलिए कैसे कैसे करना, हालांकि मैं एक सीक्वेंस बता दे रहा हूं। ठीक, चलिए, पहला रूल ये है कि आपका इक्वेशन जो भी होगा वो आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, जो भी इक्वेशन हो वो आपका आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, दूसरा आप पहचानेंगे कि आपके रिएक्शन में किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। अब ये आप कैसे पहचानेंगे? अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो वो रिडक्शन कहलाएगा। अब जिनको ये नहीं क्लियर है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो ये पिछला लेक्चर देख कर आए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये आपका दिया हुआ इक्वेशन आयनिक फॉर्म में लिखा है कि नहीं है। दूसरा, आप उस एलिमेंट को खोजेंगे जिसका ऑक्सीडेशन या जिसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तीसरा, आप ब्रेक द इक्वेशन इनटू 2 हाफ। 2 पार्ट में आप तोड़ेंगे। पहला आपका होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक,
और दूसरा होगा आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तोड़ लिया, ठीक। अब चौथा, आप पहले अपने एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, मतलब आपके कंपाउंड में जो भी एलिमेंट होगा एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पहले आप सभी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक। पांचवा स्टेप ये है कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, कैसे? बाई एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करिए वाटर जोड़ के, जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना पानी आप जोड़ दीजिए, ठीक। फिर सिक्स्थ स्टेप है, आप हाइड्रोजन बैलेंस करिए बाई एडिंग H+। आप हाइड्रोजन को बैलेंस करना है हाइड्रोजन आयन जोड़ के, ठीक। एंड लास्ट में आपको चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है दोनों इक्वेशनों में, तो वो कैसे बैलेंस करना है अभी आपको बता देंगे। और फिर लास्ट है, आप दोनों हाफ को वापस से ऐड कर दीजिए, ऐड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो जिनको लिखना हो वो वीडियो रोक के लिख सकते हैं, हालांकि कोई वो नहीं है, आप समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इक्वेशन कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपके दिए हुए इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखिए, उस एलिमेंट को पहचानिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। अपने दिए हुए इक्वेशन को दो पार्ट में आप तोड़िए, पहला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चौथा आपका सभी एलिमेंट को बैलेंस करिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर जोड़ के, उस साइड आप पानी जोड़ेंगे जिधर ऑक्सीजन कम होगा। उसके बाद आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाई एडिंग H+ जिधर कम होगा। सेवेंथ है आपका चार्ज बैलेंस करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, ठीक है। और ये इस तरह बैलेंस हो जाएगी कि दोनों इक्वेशन से कट जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह बैलेंस करना है। और लास्ट में वापस से दोनों को जोड़ दीजिए आप, ठीक है। इतना कर लेंगे। चलिए अब इस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं अब कैसे करेंगे इसको। रूल आप लिख लीजिए, कॉपी पे रूल लेके बैठिए साथ में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। देखिए अब ये आपके पास इक्वेशन लिखी है, MnO4 पे 1 माइनस, C2O4 पर 2 माइनस, Mn+2 और प्लस CO2। अब आपके पास ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इसमें आपसे पूछा है कि आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो अब जैसे कि आप बैलेंस तुरंत करने लगेंगे। मैंने क्या बोला था अभी, मैंने क्या बोला कुछ देर पहले कि आप इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले आप ये पूछ लीजिए कि आपका जो भी इक्वेशन दिया है वो किस मीडियम में दिया है, वो एसिडिक मीडियम में है या वो बेसिक मीडियम में है, ठीक है। हालांकि मैंने अभी बताया नहीं है आपको कि वो एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है, ठीक। तो आप क्या करिए, पूछिए, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये आपका एसिडिक मीडियम है। अब देखिए एसिडिक मीडियम के लिए या तो वो H+ लिखेंगे या तो सीधे आपको लिख देंगे वो कि एसिडिक है वो। चलिए रूल के हिसाब से पहला रूल क्या था? पहला रूल ये था कि आपका दिया हुआ इक्वेशन आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। भाई माइनस माइनस प्लस मतलब आयनिक फॉर्म में है, पहला रूल हो गया। दूसरा आपको पहचानना है वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का पता होता है -2 होता है, यहां पे Mn का नहीं पता है तो यहां पे Mn का निकालिए। चलिए Mn का मान लीजिए x, 4 ऑक्सीजन है तो प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया x - 8 इज इक्वल टू -1 और उधर जाएगा तो ये +7, मतलब यहां मैग्नीज आपका +7 में है, ठीक। अच्छा यहां मैग्नीज देखिए +2 में है। अच्छा +7 से +2 हो रहा है, 7 से 2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि बताया ना ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज करता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक। अच्छा कभी कभी देखो अब इसका रिडक्शन हो रहा है तो बगल वाले का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा। अब आपको अगर पता करना है तो निकाल लीजिए। चलिए जरा C2O4 का निकालिए, तो C2O4 में निकालिए जरा। कार्बन का निकालना है तो कार्बन का मानिए x, लेकिन कितने कार्बन है? 2, तो ये हो गया 2x प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 और एक ऑक्सीजन का -2, तो ये -2 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 2x -
8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 8 - 2 6, मतलब x इज इक्वल टू +3, मतलब यहाँ आपका कार्बन +3 में है। चलिए जरा यहाँ निकालिए कार्बन का, तो ये कार्बन का हो गया x प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2, एक ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं 0, ये हो गया -4 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया x इज इक्वल टू +4, यहाँ आपका ये +4 में। अब देखो 3 से 4 हो रहा है, 3 से 4 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जब ये इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो आपने ये पहचान लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तीसरा स्टेप क्या था, अपने दिए हुए इक्वेशन को आप 2 हाफ में डिवाइड करिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है आपका C2O4 पे पावर -2 गिव्स CO2, ये हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का क्या है, MnO4 पे -1 गिव्स Mn पे पावर +2, तो ये हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए रूल के हिसाब से पहले क्या बोला गया था, आप दोनों में से किसी को पहले बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको बैलेंस, रिडक्शन वाले को बैलेंस करते हैं। पहले ये बोला गया था कि आप सभी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। यहां कितना मैंगनीज है, 1, यहां कितना है, 1, बैलेंस है। फिर आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहां कितना है, 4। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते थे, बाई एडिंग H2O, किस साइड ऐड करेंगे, जिधर डिफिशिएंट होगा। तो यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां नहीं ऑक्सीजन है, मतलब यहां आप कितना पानी जोड़ दीजिए, 4 पानी जोड़ दीजिए। चलिए अब देखिए 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते थे, H+ जोड़ के, तो इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर आप जोड़ दीजिए 8H+। ठीक, अब नेक्स्ट है आपको चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए इधर कितना प्लस है, 1 हाइड्रोजन पर 1 प्लस, तो 8 हाइड्रोजन पर 8 प्लस, मतलब 8 प्लस हो गया, और 1 माइनस है यहां तो -1, मतलब इधर टोटल कितना प्लस है, इस साइड 7 प्लस है, मतलब इधर के तरफ 7 प्लस है। चलिए इधर देखो टोटल +2 ही है। अब आप चार्ज बैलेंस कर सकते हैं बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करके चार्ज बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, सबको पता है, माइनस होता है। तो अब आप बताइए, आप खुद बताइए, आप किधर इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, इस साइड जोड़ेंगे कि इस साइड जोड़ेंगे। अगर आपको लाना है भाई इधर जोड़ोगे तो 2 में माइनस और माइनस, इधर जोड़ो, 7 प्लस है। अगर हमको 2 लाना है तो क्या हम इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, अगर इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 माइनस हो जाएगा। अब जरा देखो बैलेंस होता है कि नहीं, 8 प्लस 1 माइनस, तो 7 प्लस, और 7 प्लस में 5 माइनस, तो 2 प्लस, चार्ज बैलेंस हो गया, मतलब ये बैलेंस हो गया। अब जरा आप इनके में आइए। चलिए पहले आपको किसको बैलेंस करना है, एलिमेंट को। तो यहां 2 कार्बन है, तो यहां क्या करिए, पहले आप 2 कर दीजिए। ठीक, अब आप बैलेंस करिए ऑक्सीजन। देखो यहां 4 ऑक्सीजन है, या 2 × 2 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहां कितना माइनस है, 2 माइनस है, वहां एक भी नहीं है, तो माइनस लाना है ना, तो इधर क्या करिए आप 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, 2 माइनस हो गया। अब आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना था। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए आपको बोला गया था इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, दोनों इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 5 इलेक्ट्रॉन है, कैसे कटेगा। अगर आप इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले इक्वेशन को, रिडक्शन वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 5C2O4 पे 2 माइनस गिव्स 5 2 10, ये हो जाएगा 10CO2 प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जरा इसको 2 से मल्टीप्लाई किए ना, तो ये हो जाएगा 2MnO4 पे माइनस प्लस 8 2 16H प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका 2
Mn पे +2 प्लस 4 2 ज़ा 8 H2O। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ, राइट वाले राइट की तरफ। चलिए लेफ्ट में कौन कौन है? लेफ्ट में है आपके 5C2O4 पे 2 माइनस, इधर से भी है, इधर लेफ्ट में ये है, प्लस 2MnO4 पे 1 माइनस, प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। राइट वाले राइट में लिखिए, 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स प्लस 2Mn प्लस 8 H2O। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब जरा काउंट करो, कार्बन कितने हैं? 5 2 ज़ा 10 कार्बन। मैग्नीज कितने हैं? 2 मैग्नीज। ठीक, ऑक्सीजन गिनो, 5 4 ज़ा 20, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, मतलब 20 और 8 28 ऑक्सीजन है। यहां गिनो, 10 दूनी 20 और 8 28 हो गया। हाइड्रोजन गिनो, 16 हाइड्रोजन है, यहां देखो 8 दूनी 16 है। एलिमेंट बैलेंस है। अब जरा चार्ज बैलेंस करो, देखो यहां पे 16 प्लस है, 5 2 5 इंटू 2, चार्ज में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 2 माइनस नहीं है, यहां पे इसका भी मल्टीप्लाई होगा। एक C2O4 पे 1 माइनस होता है, यहां 5 है तो 5 दूनी 10 माइनस, और यहां पे देखो -2, तो यहां कितना हो गया? 16 माइनस 10 6 और 6 माइनस 2 4, मतलब यहां कितना टोटल चार्ज है? +4। वहां चेक करो, यहां देखो 2 और +2, तो 2 2 ज़ा +4, मतलब यहां भी देखो चार्ज क्या है? बैलेंस है, +4 है ना, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इक्वेशन बैलेंस करना है अगर आपका मीडियम एसिडिक हो। देखो मैंने क्या कहा था, आपका दिया हुआ इक्वेशन पहले आयनिक में होना चाहिए, आयनिक में था। फिर आपको एलिमेंट पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसका डिग्री +3 से +4 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका +7 से +2 हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक, फिर मैंने क्या बताया, आप दो इक्वेशन में इसको ब्रेक कर लीजिए, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आप उसके बाद आप पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर आप लास्ट में चार्ज को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगर आप समझ गए हो तो उससे पहले आप खुद से करिएगा उसको। ठीक है, चलिए अब जिनको आ गया है बैलेंस करने, वो इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, वीडियो को रोकिए और इसको बैलेंस करिए और चेक करिए आपको आया कि नहीं बैलेंस, देखिए सही है कि नहीं। ठीक है, खुद भी चेक कर सकते हैं, जिनका नहीं हुआ उनके लिए देखिए। चलिए पहला क्या था? पहला रूल ये था कि आपको दिया हुआ इक्वेशन आपका आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, तो आपका इक्वेशन आयनिक फॉर्म में दिया है, -2 + 3। ठीक है, दूसरा है आपको ये पहचानना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो चलिए देखिए, चलिए यहां पहचानिए जरा, कार्बन का पहचानना है, तो कार्बन का मानिए x, कितने कार्बन है? तो 2x प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4, एक ऑक्सीजन का -2, तो ये हो गया -2, ये हो गया 2x - 8 = -2, 2x = +6, उधर जाएगा तो x = +3, मतलब यहाँ कार्बन +3 में है। ठीक, चलिए क्रोमियम का निकालिए, तो 2x - अच्छा अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि अब आपको आ गया, एक ऑक्सीजन का -2, 7 ऑक्सीजन है तो मतलब 7 दूनी 14, ये हो गया -2, 2x = ये हो जाएगा 12, तो ये x = +6, मतलब यहाँ ये +6 में है। अच्छा यहाँ देखो ये +3 में है, यहाँ निकाल लो, ये हो गया x - 4 = 0 और x = +4, मतलब यहाँ कार्बन आपका +4 में है। अब देखो +3 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, अच्छा Cr2O7 का +6 से +3 हो रहा है, +6 से +3 घट रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर
डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, तो चलिए डिवाइड कर लीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए सेम काम। हे भगवान, चलो भैया, ऑक्सीडेशन कौन है? C2O4-2 गिव्स Cr+3। ठीक है, ओ नहीं सॉरी, ये CO2। और जरा रिडक्शन का लिखिए, Cr2O7-2 गिव्स Cr+3। ठीक, चलो बैलेंस करो। क्या बोले थे? सबसे पहले आप एलिमेंट बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस हो गया। यहाँ 2 माइनस है, 2 माइनस चाहिए, मतलब कि आप 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आइए, तो 2 माइनस हो गया। ठीक, चलिए यहाँ देखिए 2 क्रोमियम है, यहाँ 1 क्रोमियम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लाने के लिए हम पानी जोड़ते हैं, उतना पानी जोड़ दीजिए जितना चाहिए। तो 7 ऑक्सीजन चाहिए तो 7 पानी जोड़ दीजिए। ठीक, अच्छा इधर 14 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर आप 14H+ जोड़ दीजिए। ठीक, अब आप चार्ज बैलेंस कीजिए। चलिए 14 प्लस 2 माइनस, मतलब इधर आपके पास टोटल 12 प्लस है। इधर देखिए 3 2 जा 6, तो इधर 6 प्लस है। अब जाहिर सी बात है भाई, 12 कोई कम कर सकते हैं आप, तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। तो इसमें आप अगर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, मतलब 6 माइनस, तो 12 प्लस था 6 माइनस, मतलब 6 के बराबर हो गया। तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट में, अच्छा इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, तो दोनों इक्वेशन से। अच्छा देखो कैसे कैंसिल होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैंसिल करें? अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कट भी जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका 3C2O4 पे -2, ये हो गया आपका 3 2 जा 6 CO2 प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। अब वही पुराना काम, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में लिखिए। चलिए, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में आइए, तो लेफ्ट में है भैया 3C2O4 पे 2 माइनस। ठीक, प्लस लेफ्ट में कौन है, और Cr2O7 पे 2 माइनस, प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। राइट वाला राइट में लिखिए 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। चलिए 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, 3 दूनी 6 कार्बन, 6 कार्बन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 4 तियां 12, 12 7 19 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, 12 7 19 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन। चार्ज बैलेंस करिए। चलिए 14 प्लस है, 3 माइनस है, और 2 माइनस और है, तो टोटल कितना हुआ? 14 में से 5 गया, 14 में से 2 गया, तो आपका 12 बचा, और 12 में से सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई। देखिए यहाँ पे गलती हो गई ना, अब आपसे भी हो सकती है ऐसे। 14 प्लस था तो 14 प्लस, अच्छा यहाँ पे 3 माइनस नहीं है, यहाँ देखो गलती हो गई थी। 3 × 2 3, और ये तो कितना हो गया -6, तो -6 और -2, तो -6 और -2 हो गया -8, और 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा +6। यहाँ देखो 2 × 3 मतलब कितना है +6, बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तुम आई थिंक आपको आ गया होगा कैसे बैलेंस करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए, फिर आपको हम बेसिक का तरीका बता देते हैं और फिर उसका भी होमवर्क दे देते हैं, फिर आप क्वेश्चन करिएगा। अगर
क्वेश्चन दिए हुए में से एक भी क्वेश्चन अगर आपका बैलेंस नहीं होता है तो आप उसको कमेंट करिएगा कि ये वाला इक्वेशन नहीं, एसिडिक का ये वाला क्वेश्चन नहीं बैलेंस हुआ, बेसिक का ये वाला नहीं, उसको हम अगले पार्ट में आपको बैलेंस करके दिखा देंगे। ठीक है, तो जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको करिए और उसको कमेंट भी करिए। ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ आपको आ रहा है। ठीक है, तो हमको होमवर्क लिख देते हैं आपको, आप घर पे ट्राई करिएगा। चलिए, तो ये आपके मैंने कुछ इक्वेशंस लिख दिए हैं। ठीक है, आपको होमवर्क दे दिया है। ये जितने भी इक्वेशन हैं ये आपके एसिडिक मीडियम है। ठीक है, सब आपको एसिडिक मीडियम के हैं, आपको इनको बैलेंस करना है। इसको आप बैलेंस करिए, अगर इनमें से कोई एक भी बैलेंस नहीं होता होगा तो आप हमको बता दीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कुछ के लिए। जैसे यहां आप जिंक का क्या लेंगे, तो जिंक अपने एलिमेंटल स्टेट में है, तो यहां जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 लेंगे। जैसे बिस्मथ है तो बिस्मथ का यहां आप 0 लेंगे। बाकी अब जैसे यहां O2 है, O2 अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो यहां O2 का आप 0 लेंगे। ठीक है, फिर बाकी ऑलमोस्ट आप सबका निकाल के एक बार चेक कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा कि एसिडिक का ये नंबर वाला आपसे बैलेंस नहीं हुआ है। ठीक है, हम इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट आपको बैलेंसिंग करना है बेसिक मीडियम का। एसिडिक मीडियम का आपको मैंने करके दिखा दिया है, जो भी डाउट होगा मैं बार बार कह रहा हूं आप पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम बैलेंस करने के ऑलमोस्ट सेम तरीके हैं, जो रूल है वो आपका सेम है। एक बार रूल आपको मैं रिवाइज करा देता हूं। पहला रूल क्या था वहां, कि आपका दिया हुआ इक्वेशन आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, सेम रूल है वही। आप पहचानेंगे कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, रिडक्शन होगा तो रिडक्शन नंबर घटेगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। तीसरा, आप एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट किसको, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के आप बैलेंस करेंगे। चौथा, आप किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बाई एडिंग H2O। ठीक, पांचवा आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, एडिंग H+ जोड़ के आप बैलेंस करेंगे। अब इसके बाद आप 6वें में लिखते थे कि चार्ज बैलेंस करना है। बेसिक वाले में एक पॉइंट यही आपका एक्स्ट्रा बढ़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बैलेंस करने के बाद तुरंत आपको करना है। देखिए, जिधर आप हाइड्रोजन जितना H+ जोड़ेंगे, जितना भी H+ जोड़े होंगे, तुरंत उसी साइड उतना आप OH ऐड कीजिए जिधर आपने H+ ऐड किया है, और तुरंत उतना ही OH दूसरे साइड भी ऐड करिए। मतलब आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी H+ जोड़ना होना चाहिए और रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाले में भी OH होना चाहिए। बाकी वैसे ही चार्ज बैलेंस करना है, वैसे ही ऐड करना है। रूल वही है, एक जगह ट्विस्टेड है तो वो जहां पे ट्विस्टेड है वो हम आपको करके एग्जांपल दिखा देते हैं, फिर आपको हम होमवर्क दे देंगे, आप उसको करिएगा। कोई डाउट होगा, नहीं बैलेंस होगा तो आप नेक्स्ट में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट में सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए, तो इक्वेशन हम ले लेते हैं ZnNO3 पे माइनस, ये आपका Zn प्लस NO3 पर माइनस गिव्स Zn+2 प्लस NH3। ठीक है, ये आपका बेसिक है। आपको ये चेक करना है कि इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिंक यहां पे 0 फॉर्म में है, यहां जिंक 0 है, यहां जिंक 0 से +2 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जरा यहां पे नाइट्रोजन का निकालिए, तो जिसका निकालना x -6 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अब तक आ गया होगा आपको निकालने। -6 = -1, x = +5। यहां नाइट्रोजन +5 में है, यहां निकालिए, जिसका निकालना है x -+3 = 0, x = -3, यहां -3 में है। मतलब देखो, +5 से किस में जा रहा है, +5 से -3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर
डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब वही सेम रूल अप्लाई करिए। आप अपने इक्वेशन को डिवाइड करिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन आपका जिंक जा रहा है जिंक +2 में। रिडक्शन में आपका NO3 1- और ये आपका गया NH3। चलिए पहले आपको एलिमेंट बैलेंस करने हैं। एक जिंक है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ 2+ है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो यहाँ अगर आप 2- जोड़ देते हैं तो 2 + 2- मिलके 0, ये बैलेंस हो गया। चलिए सेम काम यहाँ करिए, पहले एलिमेंट बैलेंस करिए। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, बैलेंस है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ आप 3 वाटर जोड़ दीजिए। तो आपने 3 वाटर जोड़ दिया। ठीक, अब स्टेप को ध्यान से समझिएगा। यहाँ टोटल कितने हाइड्रोजन हो गया, 3 2 = 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन इसके, तो 6 3 दूनी 6 और 6 3 9 हाइड्रोजन। इधर नहीं है तो इधर आप 9H+ जोड़ दीजिए। अब एसिडिक वाले में क्या करते थे, यहीं रख के छोड़ देते थे और फिर चार्ज बैलेंस कर लेते थे। बेसिक में क्या करना है भाई, इधर 6 और 3 9H+, तो इधर 9H+ जोड़ दिया। जितना H+ जोड़े हो तुरंत उतना ही OH जोड़ो इधर भी और उतना ही OH जोड़ो इधर भी, दोनों साइड। ठीक, अब मुझे बताओ 9H+ 9OH ये मिलके क्या बनेंगे, 9H 9OH, क्या ये मिलके 9H2O बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये आपका बन गया 9H2O। ठीक, अच्छा ये देखो इधर 9H2O है, उधर 3H2O है। हम क्या उसको इधर कर दें तो 3H2O इधर भेज देते हैं, तो ये कितना H2O हो जाएगा, ये हो जाएगा 6H2O। ठीक, और ये 9OH उसका लिख देते हैं वहां पे इसका, तो 9OH-। ठीक, अब देखो एक नाइट्रोजन 3 और 6 6 3 9 ऑक्सीजन 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 9 यहाँ 3 यहाँ 12। अब चार्ज बैलेंस करो, 1- यहाँ पर है, 9- यहाँ पर है, तो 1- है इसके पास, मतलब यहाँ अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो 8- ये 1- ये, तो टोटल 9- और 9- यहाँ है। सेम रूल, इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, कैंसल होना चाहिए। तो आप इस वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 भैया Zn gives 4 Zn+2 + 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कोई दिक्कत? चलो अब लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ो। तो ये हो गया 4 Zn + NO3 + 6H2O + 8 इलेक्ट्रॉन। अब राइट वाला राइट में जोड़ो। तो ये हो गया 4 Zn पे +2 8 इलेक्ट्रॉन + NH3 + 9OH-। देखो 8 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब जरा एलिमेंट बैलेंस करो, 4 Zn, एक नाइट्रोजन 3 और 6 3 9 ऑक्सीजन 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 9 और 3 12 हाइड्रोजन। चार्ज बैलेंस करो अब जरा, इधर देखो एक ही माइनस है, इधर देखो 4 दूनी 8, मतलब +8 और 9- -9, तो कितना हो गया ये -1 और -1 देखो इधर ऑलरेडी है। देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये जो H और OH मैंने किया था ये आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है, कि किधर H+ जोड़ना है किधर OH जोड़ना है। ठीक है, एक हम और करा देते हैं आपको जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आपको हम दूसरा देते हैं। चलिए जिनको आ गया हो बैलेंस करने वो इस इक्वेशन को एक बार बैलेंस करिए। ठीक है, जिनको आ गया हो वो इस इक्वेशन को बैलेंस करें, और जिनको नहीं आया हो वो थोड़ी देर इंतज़ार करें। हम बैलेंस करते हैं, तब तक हम मार्कर में इंक डालें अपने। चलिए बैलेंस करिए।
देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप स्टार्ट करिए और करिए भी हो जाएगा। कहाँ आपको दिक्कत होगी अभी बता देते हैं, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन में अगर हो गया बैलेंस, इस इक्वेशन में आपका NaOH है, ठीक है। NaOH जो लिखा है, आप NaOH का यहाँ पे कोई काम है नहीं। NaOH क्यों लिखा है? NaOH का बस ये काम है कि वो ये शो कर रहा है कि NaOH क्या होता है, एक बेस है। और याद होगा ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो NaOH सिर्फ क्या बताने आया कि भैया मीडियम जो है वो कैसा है, बेसिक है, ठीक। तो क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया ये बेसिक है, तो आप इसको मिटा भी सकते हैं, कोई रोल इसका पड़ेगा नहीं, ठीक। चलिए देखिए यहां फास्फोरस P4 है, अपने एलिमेंटल स्टेट में है, मतलब यहां फास्फोरस का 0 होगा। अच्छा यहां देखो फास्फोरस का निकालना है, तो x + 3 = 0, x = -3। यहां फास्फोरस -3 में है, यहां फास्फोरस -3 में है। चलो यहां निकालो, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हाइड्रोजन निकालना है, x - 4 = -1। आई थिंक अब आपको आ गया था, 2 है तो 2 to -4 हो गया, तो ये हो गया -2 = -1, x = +2 - 1, तो x = +1, ठीक। अब देखो यहां पे किस में है, ये +1 में है। अब देखो 0 से -3, 0 था और कम हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, तो मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। अच्छा इसी का वापस देखो, 0 से +1 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहीं पर आप एक चीज देख लीजिए, आप एक चीज नोटिस करिए, आपका वही एलिमेंट एक बार ऑक्सीडेशन करने गया है और वही एलिमेंट एक बार रिडक्शन करने गया है। अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको याद रखिए, कौन सा रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब ये जो आपका रिएक्शन है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि अगर सिंगल एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और सिंगल एलिमेंट का ही रिडक्शन हो रहा होगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए वही सेम काम है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, डिवाइड करिए। चलिए ऑक्सीडेशन वाला लिखिए, P4 गिव्स, ऑक्सीडेशन H2PO2 में हो रहा है, तो H2PO2 पे 1 माइनस, और रिडक्शन P4 का PH3 में हो रहा है, ठीक। चलिए अब बैलेंस करना स्टार्ट करिए। चलिए पहले आपको एलिमेंट बैलेंस करना है। यहां पे कितना फास्फोरस है, 4, यहां कितना फास्फोरस, 1 है, तो पहले आप यहां 4 कर दीजिए, ठीक। अब देखिए कितने ऑक्सीजन हो गए इधर, 8, 4 2 जा 8, तो इधर 8 H2O जोड़ दीजिए, ठीक। अब देखिए 8 दूनी 16 हाइड्रोजन हो गए, ठीक, 16 हो गए। अब इधर देखो पहले से 8 है, 8 दूनी 16, तो 16 इधर है, 16 जोड़ना चाहिए था, लेकिन देख लो जरा 8 पहले से ही है इसके पास, तो मतलब हम कितना जोड़ेंगे, 8H+। अब ध्यान दो, 8H+ जैसे जोड़े हो तुरंत उतना ही OH जोड़ो, और उतना ही OH इसके साइड भी जोड़ दो, ठीक, समझ में आया। अब 8H+ 8OH मिलके क्या बन जाएंगे, 8H2O बन जाएगा। तो इसको मिटा के हम यहां क्या लिख दे, 8H2O, ठीक। अब देखो 8H2O इधर भी है, 8H2O इधर भी है, कट जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये हट गया, ठीक। अब आप चार्ज बैलेंस करिए, इधर देखिए 1 माइनस, इधर देखो 4 माइनस, तो हम अगर 4 इलेक्ट्रॉन इधर और जोड़ दें तो 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस, और ये 8 माइनस के बराबर हो गया। अब चलो इधर देखो 4 फास्फोरस है, इधर 1 है, तो पहले आप 4 जोड़ दीजिए, ठीक। अब आप देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं करना है, ठीक। हाइड्रोजन इधर 4 तियां 12 हाइड्रोजन है, तो इधर आप 12H+ जोड़िए। जैसे 12H+ जोड़े हो तुरंत उतना ही OH जोड़ो, और उतना ही OH इधर भी जोड़ो। अब 12H+ 12OH क्या बन जाएंगे, 12H2O। तो
तो ये हो गया 12H2O। ठीक, चलो अब चार्ज बैलेंस करो। इधर देखो 12 माइनस है, इधर एक भी माइनस नहीं, मतलब इधर हम क्या जोड़ दें, 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें सीधे, तो 12 माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए भैया, दिख रहा है ये 12 कैसे होगा, अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा इसको ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 8OH माइनस। अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए अब लिखिए इसको, 8 3 जा 24 OH माइनस प्लस 3P4, ये हो गया 4 3 12 H2PO2 पे माइनस प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। अब आप जोड़ लीजिए, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, तो चलो जोड़ लो। ये हो गया 3P4 प्लस 24 OH माइनस प्लस P4 उधर वाला भी, अच्छा प्लस 12H2O प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, राइट वाला राइट में जोड़िए, तो ये हो गया 12H2PO2 पे एक माइनस प्लस 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 4PH3 प्लस 12OH माइनस। ठीक, देखो 12 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन कट गया। अच्छा ये देखो इधर 3P4 1P4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4P4, मतलब 3 इधर है एक इधर है, तो इसको हम क्या लिख दे, यहाँ 4 लिख दे डायरेक्ट, तो इसको हटा के यहां हम 4 कर देते हैं इसको। ठीक, चलिए ये बैलेंस हो गया। अब जरा देखिए कितना फास्फोरस है इधर, 4 चौक 16, 4 यहां 12 यहां 16। ऑक्सीजन देखिए 12 यहां है और 24 यहां है, तो 24 और 12 हो गया 36, 12 दूनी 24 और 12 यहां, 24 12 36। हाइड्रोजन देखिए 24 हाइड्रोजन यहां और 12 दूनी 24 यहां, मतलब 24 यहां 24 यहां, 48 हो गया। ये देखो 12 दूनी 24, 4 3 12 और 12, तो 12 और 12 हो गया 24 और 24 यहां अकेले है तो 48। अब जरा चार्ज बैलेंस करो, इधर देखो 24 माइनस है, इधर देखो 12 माइनस यहां 12 माइनस यहां, तो टोटल 24 माइनस हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप बेसिक का भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आपको हम बेसिक का होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको घर पे ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो आप दोनों कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ, एसिडिक और बेसिक का। ठीक, देखिए अब आपके पास मैंने लिख दिया, ये आपके पास 4 इक्वेशन है। ठीक है, 4 इक्वेशन है, आप इनको बैलेंस करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, और इन 4 इक्वेशंस को आप बेसिक मीडियम के हैं, इनको आप बैलेंस करिए और देखिए आपको आया कि नहीं। इनमें से अगर कोई भी नहीं आया होगा तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो इतना आप बैलेंस करके नोट कर लीजिए। चलिए अब आपका एक मेथड बचता है, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका बचा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, तो एक एक पार्ट में आपको एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको मैंने बता दिया कि आप एसिडिक में होगा तो बैलेंस कैसे करेंगे, बेसिक में होगा तो आप बैलेंस कैसे करेंगे। इसमें आप फिर एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भी देख लिया। ठीक है, तो आप बैलेंस कर लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा, नंबर मीनिंग मैंने आगे कर दी है, एसिडिक के लिए भी लिख दिया है, आप बता दीजिएगा कि एसिडिक में ये वाला नहीं हुआ, बेसिक में ये वाला नहीं हुआ, आप करके आपको बता दीजिए, नहीं हुआ तो हम अगली वीडियो में उसको बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर शायद आपका लास्ट लेक्चर होगा रेडॉक्स का। उसके बाद आप हमको एक बार आइडिया दे दीजिए कि आपको अगला चैप्टर क्या पढ़ना है, रेडॉक्स के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है, एक बार आप दे दीजिए। ठीक है, जिसको जो जो पढ़ना है, फिर देखते हैं कि ज़्यादा बहुमत में किसकी आती है। जिस चैप्टर का ज़्यादा होगा हम उसी चैप्टर को आपको वेटेज दे देंगे। ठीक है, वैसे हमारी ये है कि आप ऑर्गेनिक ही पढ़िए इसके बाद, लेकिन फिर ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम देखते हैं क्या किसको पढ़ाना है। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।